जानी टीवी देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बरे-आज़म अफ्रीका के शुमाल मगरबी और बरे-आज़म एशिया के सनाई जजीरा नमा पर वाक़े एक मुल्क मिस्र की सैर करने वाले हैं और बात करने वाले हैं इस मुल्क की तारीख और इस मुल्क के दिलचस्प और अजीब हकाइक की। मिस्र की तारीख, तहजीब व तमद्दन और सकाफत हजारों साल पुरानी है। हम अक्सर मिस्र में वाक़े अहरामों और दरियाए नील के बारे में तो सुनते रहते हैं। इन सब के अलावा मिस्र इस्लामी तारीख का भी गहवारा रहा है। हजरत मूसा और हजरत यूसुफ के दौरे नबूवत में मिस्र का बहुत बड़ा नाम मिलता है। जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे अंबिया को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा तो ये लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि बनी इसराइल के कमोबेश 1400 देवता थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। इनका सबसे बड़ा देवता रा हुआ करता था जिसे वो सूरज देवता कहा करते थे। मिस्र की तारीख के बारे में कहा जाता है कि ये वो खिता था जहां 3200 कबले मसीह में बादशाह मारनर ने तमाम मिस्र की छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके एक हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत कर लिया था और यूं मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत चलने लगी। यह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मिस्र की इस्लामी तारीख से भी आगाह करता चलूं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती रह जाए तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगता हूँ, जबकि आप लोगों से मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ। यहाँ मैं एक बात मजीद आप लोगों को बताता चलूं कि फिरौन किसी इंसान का नाम नहीं था। फिरौन मिस्र में हुकूमत करने वाले बादशाहों को कहा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में बादशाह, चीन में खाकान, रूस में जार, रोम में कैसर, जबकि ईरान में बादशाह को कसरा कहा जाता था। इन बादशाहों यानी फिरौनों और उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब वो दोबारा जिंदा होकर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। इसी मकसद के लिए फिरौनों ने कई अहराम तामीर करवाए जहां वो अपनी मम्मीज को महफूज किया करते थे। मुहक्किकीन के नजदीक इन अहरामों का मकसद बादशाहों का अपनी लाशों को मम्मीज की सूरत में महफूज करके यहाँ रखना था, इसीलिए इन अहरामों का आगाज किया गया था। मिस्र की तारीख में बनने वाला सबसे पहला अहराम 2600 कबले मसीह में फिरौन डिजोजर ने बनवाया था। चंद सालों बाद मिस्र के अगले फिरौन ने गीजा का अजीमुशान अहराम तामीर करवाया। इस अहराम को तामीर करने में कहा जाता है कि कमोबेश 20 साल लगे थे, जिनमें 2 मिलियन से जायद चूने और पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस फिरौन को तारीख खूफू के नाम से जानती है। यही वजह है कि इस अहराम को हरमे खूफू भी कहा जाता है। इस बादशाह ने 2589 कबले मसीह तक मिस्र में हुक्मरानी की। सिर्फ मिस्र ही नहीं, उर्दन और शाम के ज्यादातर इलाके इन्हीं के कब्जे में हुआ करते थे। मिस्र के बादशाहों ने इस सल्तनत को बढ़ाने के लिए अफ्रीका और अरब के काफी ममालिक को अपने कब्जे में ले लिया और ताकतवर बनते गए। इन बादशाहों ने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियां की और अपने ही आप को सब कुछ समझने लगे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने सैकड़ों अंबिया को सिर्फ इसी कौम पर मबूस फरमाया और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को इस कौम पर मबूस फरमाया। इस वक्त मिस्र के 19वें शाही खानदान के तीसरे फिरौन रमसीस सानी का दौरे हुकूमत था, यानी ये वो बादशाह था जिसके दौरे हुकूमत में हजरत मूसा की पैदाइश हुई और इसी बादशाह के घर में अल्लाह के हुक्म से आपकी परवरिश भी हुई। बादशाह रमसीस सानी के दौरे हुकूमत में ही बादशाहत उसने अपने बेटे मनफता को सौंप दी। यही वो बादशाह था जो हजरत मूसा का पीछा कर रहा था जब हजरत मूसा और अहले ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहरा कल्जिम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब फिरौन अपने साथियों के हमरा समुंदर में बने इस रास्ते के बीचों बीच पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने समुंदर को हुक्म दिया कि मिल जा, तो वो मिल गया। फिरौन अपने साथियों के हमरा इसी समुंदर में गर्क हो गया। आसारे कदीमा वालों के नजदीक इस बादशाह का दौरे हुकूमत 12वीं सदी कबले मसीह का था। इन फिरौनों की लाशों और इनके दौरे हुकूमत का अंदाजा मिस्र के अहरामों और इन नक्शो नगार से होता है जो इन बादशाहों ने अपने दौरे हुकूमत में बनवा रखे थे, जो आजकल मिस्र के अजायब घर में महफूज हैं। 664 कबले मसीह से 332 कबले मसीह तक, यानी 2 सदियों से जायद अरसा मिस्र ईरानी सल्तनत फारसिया के कब्जे में चला गया, जिसे अलेक्जेंडर ने दोबारा फतेह करते हुए मकदूनिया का हिस्सा बना दिया। यही वो बादशाह था जिसे तारीख सिकंदर आजम के नाम से जानती है।
सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर के जानशीनों ने कुछ अरसा बादशाहत के इस सिलसिले को कायम रखा। सिकंदर की मौत के बाद से यूनान और मिस्र के इलाकों पर जो हुकूमत कायम रही उसे तारीख में सल्तनत बातली मूस के नाम से पुकारा जाता है। इस सल्तनत की आखिरी मलका केलुपत्रा को माना जाता है। यही वो मलका थी जिसके किस्से कहानियां अफसानवी ड्रामों, फिल्मों और किताबों में आज भी पाए जाते हैं। केलुपत्रा मिस्र की वो शोहराए आफाक फिरौन मलका थी जिसके होशरुबा हुस्न और कीमत खेज जवानी ने सल्तनत रूम के नामवर जर्नैलों को खाको खून में रंगकर अजीमो शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफा हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इस फिरौन मलका को दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्ताने इश्क व बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि अपने दूसरे YouTube चैनल इन्फोपीडिया पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस चैनल पर तारीख में गुजर जाने वाले उन लोगों के बारे में जिनसे दुनिया आज भी नावाकिफ है, आपको आगाही फ्राहम करूं। और मेरी कोशिश होगी कि मिस्र पर गुजरने वाले फिरौनों की जिंदगियों, अंबिया के किस्से और इन होशरुबा मलकाओं के बारे में जरूर आगाही दूं। इसके लिए आपको करना यह होगा कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी और इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा, जिससे ये फायदा होगा कि आपको हमारा चैनल ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। हर नई आने वाली वीडियो आपके मोबाइल फोन में पहुंच जाया करेंगी। केलुपत्रा की जिंदगी के खात्मे और अगस्तस की जीत के साथ ही मिस्र में रूमी सल्तनत के एक नए दौर का आगाज हुआ। 7वीं सदी ईस्वी में मिस्र को अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत में मिस्र के काफी इलाके को फतह कर लिया गया था, जबकि अलेक्जेंड्रिया का इलाका बाजंतीनियों के पास रहने दिया गया। अरबों ने मिस्र के मफतूहा इलाके को फुस्तात का नाम दिया। 986 ईस्वी में फातमी दौरे हुकूमत में काहिरा यानी कायरो सिटी की बुनियाद रखी गई। फुस्तात के नाम से आज भी मिस्र में एक शहर आबाद है जहां हजरत उमर बिन नास ने अपना खैमा लगाया था। अरबी ज़बान में खैमे को फुस्तात कहते हैं। इसी मुनासबत से इस शहर को यह नाम मिला था और इसी नाम से मुसलमानों के दरमियान इस मुल्क की पहचान हुआ करती थी। 1517 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने मिस्र पर कब्जा जमा लिया। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनने के बाद उस्मानियों ने मिस्र को उस्मानी सल्तनत के सूबे का दर्जा दिया, मगर मिस्र आखिरी वक्त तक उस्मानियों के लिए सबसे मुश्किल कंट्रोल होने वाला सूबा रहा है, जहां उस्मानियों से ज्यादा सल्तनत ममलूक का हुक्म चलता रहा। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र के काफी हिस्सों पर हमले किए और मिस्र को फ्रांसीसी हुकूमत के मातहत करने की भरपूर कोशिशें की, मगर इनकी कोशिशों को हुकूमत बरतानिया ने नाकाम बना दिया और खुद इस मुल्क पर काबिज होने लगे। अब एक तरफ बरतानवी राज, दूसरी तरफ उस्मानी हुकूमत, जबकि तीसरी तरफ ममलूक सल्तनत इस मुल्क पर हुक्मरानी के ख्वाब सजाए कब्जे कर रही थी। लेकिन इस मुल्क पर अंदरूनी तौर पर मोहम्मद अली पाशा के खानदान का राज कायम हो चुका था, जो अल्बेनिया और उस्मानी हुकूमत के एक सिपा सालार थे। 28 फरवरी 1922 में इसी खानदान ने हुकूमत बरतानिया के कब्जे को मानने से इनकार कर दिया और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि मिस्र एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। तुर्कों और बरतानवियों के दरमियान एक सदी से ज़ायद अरसा इस खित्ते पर जंगें होती रहीं। 1922 में आज़ादी का ऐलान करने के साथ ही मुल्क में इनकलाबियों ने जोर पकड़ा और अपने मुतालबात के लिए तहरीकें चलाई गईं। 23 जुलाई 1952 का वो दिन था जब इनकलाबियों की सुन ली गई। तब से इस दिन को मिस्र में इनकलाबी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। अगले साल 18 जून को मिस्र जमहूरी मुल्क करार पाया। अपनी आज़ादी के बाद से मिस्र के इसराइल से ताल्लुकात खराब हो गए, जो आज तक सही नहीं हो पाए। इसराइल और मिस्र के दरमियान कई बार जंगों का आगाज हो चुका है। मिस्र ही वो पहला मुल्क था जिसके सदर ने बाकायदा तौर पर इसराइल का दौरा भी किया था। आज मिस्र का जमीनी रकबा 10,02,450 मरबा किलोमीटर है और यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 9,79,44,500 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया का 14वां बड़ा आबादी वाला मुल्क माना गया था। कायरो सिटी यानी काहिरा शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। मशरिक़ वुस्ता और अरब दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस शहर को दुनिया का 15वां बड़ा शहर भी माना गया है। मिस्र की करेंसी को मिस्री पाउंड कहा जाता है।
इनका 1 पाउंड पाकिस्तानी 7.51 रुपयों जबकि 3.95 इंडियन रुपयों के बराबर है। +20 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और EG इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। 2013 से सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टने के बाद से मिस्री फौज के जर्नैल अब्दुल फातेह अल सीसी मिस्री सदारत के ओहदे पर काबिज हैं और मुस्तफा कमाल बराए नाम के वजीर आजम हैं। वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। यह मुल्क पाकिस्तान से 3763 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान के क़याम के बाद से 1951 में दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो चुका था, लेकिन इससे कबल कायदे आज़म भी मिस्र का बाकायदा तौर पर दौरा कर चुके थे। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ मिस्र की जंगों में फौजी और माली मुआवनत भी की है। आज भी पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात इतने बुरे नहीं हैं। ज़रूरत है तो एक ऐसे लीडर की जो इस्लामी ममालिक को एक मेज़ पर बिठाए। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद में कायम मिस्र की एम्बेसी से वीज़ा हासिल करना पड़ता है, तभी मिस्र में पाकिस्तानियों को दाखिले की इजाज़त मिलती है। तकरीबन 1000 के करीब पाकिस्तानी इस वक्त मिस्र में मुकीम हैं। मिस्र का मुकम्मल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट यानी अरब जमहूरिया मिस्र है। मिस्र के अगर महल वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के मशरिक की जानब बुहेरा अहमर, मगरब की जानब लीबिया, शुमाल की जानब फ़लस्तीन और बुहेरा रूम, जबकि इस मुल्क के जुनूब में सूडान वाक़या है। मिस्र की कमोबेश 8 करोड़ के करीब आबादी दरियाए नील और इसके मुल्हिका इलाकों में मुकीम है। आबादी का बड़ा जरिया काश्तकारी है। मिस्र की काश्तकारी में असवान डैम का बड़ा किरदार है। इस डैम को पहली बार बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाया गया था। कई बार इस डैम में तब्दीली और पानी के इजाफे की वजह से इसे बड़ा भी किया गया था। 1946 में पानी ज्यादा हो जाने की वजह से एक बार फिर से इस डैम को बनाने पर जोर दिया गया। अमेरिका और बरतानिया से $270 मिलियन का कर्जा भी मंजूर करवाया गया, मगर 1952 में इस कर्जे को रोक दिया गया क्योंकि अमेरिका और बरतानिया का दावा था कि मिस्र ने चेकोस्लोवाकिया से खुफिया तौर पर फौजी डील की है और अवामी जमहूरिया चीन को मिस्र ने तस्लीम कर लिया है। दरअसल इन ममालिक का यह इरादा था कि मिस्र किसी तरह से इसराइल को मान ले, लेकिन मिस्र के सदर ने वो काम कर दिखाया जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासर ने नहर स्वीज को कौमी मलकियत में लेते हुए इससे हासिल होने वाली आमदनी से बंद की तामीर का ऐलान कर दिया। इस फैसले ने यूरोप में तहलका मचा दिया। फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल को पूरी फौजी और माली मुआवनत की और मिस्र पर हमले करने के लिए उकसा दिया। नहर स्वीज पर इसराइल का कब्जा हो चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और अमेरिका के दाखिले से इस कब्जे को ख़त्म करवाया गया। 1958 में सोवियत यूनियन ने मिस्र से अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए और अमेरिका के खिलाफ एक और साथी बनाने की गर्ज से असवान डैम पर आने वाली लागत का 1/3 हिस्सा देने का ऐलान कर दिया और भारी मशीनरी भी मुहैया की। 1960 में इस डैम का आगाज हुआ और 1970 में यह डैम मुकम्मल हो गया। यह डैम आज मिस्र की काश्तकारी में अपना बहुत किरदार अदा कर रहा है। मिस्र में सिर्फ एक ही दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है। इस दरिया पर डैम बनाते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि सूडान इस डैम के बिल्कुल खिलाफ था। 1959 में मिस्र और सूडान के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसकी रूह से मिस्र हर साल दरियाए नील से 55.5 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी इस्तेमाल कर सकता है। दरिया नील के बारे में मशहूर था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, मगर अब इस वक्त दरिया नील अमेज़न दरिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया माना जाता है। इसी दरिया यानी दरियाए नील की बदौलत आज मिस्र दुनिया में खजूरें पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क, अंजीर की पैदावार के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क, स्ट्रॉबेरी की पैदावार के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क, भैंसों का दूध पैदा करने वाला, प्याज पैदा करने वाला और बैंगन पैदा करने वाला भी चौथा बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि तरबूज और टमाटर की पैदावार के हवाले से इस मुल्क का दुनिया में 5वां बड़ा नाम है। गंदम, मकई, गन्ना, फ्रूट, सब्जियां और चावल दीगर ज्यादा काश्त होने वाली फसलें हैं। 150 साल पहले तक मिस्र के लोग कदीम मिस्रियों के अकीदे के मुताबिक इसी बात पर यकीन रखते थे कि दरियाए नील एक पुरअसरार दरिया है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इसका पानी कहां से आता है। लेकिन अब सबको मालूम हो चुका है कि इस दरिया का आगाज मशरकी अफ्रीका से होता है। ज़राअत के शोबे के अलावा केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिस्र की मईशत में इजाफे का सबब है, जबकि क्रूड ऑयल और कुदरती गैस बेचकर भी मिस्र अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है।
मिस्र के 30 लाख से जायद शहरी हमसाया ममालिक में कामकाज की गर्ज से रहते हैं, जो अच्छी खासी मकदार में पैसा अपने मुल्क ला रहे हैं, जबकि दीगर ममालिक से मुल्क में पैसा जमा करने के हवाले से सियाहत के शोबे का भी बहुत नाम होता है। सियाहत का शोबा मिस्र की मईशत में अपना पूरा किरदार अदा करता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा, जो आज से सदियों पहले तामीर किया गया था, मिस्र पिरामिड की शक्ल में आज भी अपनी असली हालत में कायम है। इसके अलावा बेशुमार तारीखी मुकामात तारीख से दिलचस्पी रखने वालों को मिस्र खींच लाते हैं। यही वजह है कि साल 2017 में 80 लाख से जायद सियाहों ने इस मुल्क का रुख किया था। मिस्र जाकर जो हर किसी को बुरा लगता है वो मिस्रियों का मांगना और बार बार अपने सर्विसेज मुसाफिरों को पेश करना है, जिसे ज्यादातर मुसाफिर पसंद नहीं करते। मिस्र के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो कदीम मिस्र के लोग सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की लाशों को भी हनूत किया करते थे। आसार कदीमा वालों को मिस्र से एक 15 फुट लंबे मगरमच्छ की हनूत शुदा लाश भी मिल चुकी है। मिस्र की 90% आबादी मुसलमान है, जिनमें से ज्यादातर सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। 9% कप्ती मसीही इस मुल्क में मुकीम हैं, जबकि 1% दीगर मज़हब के लोग और मसीहत की दूसरी किस्में यहाँ पर आबाद हैं। अरबी इस मुल्क की सरकारी जुबान है। मिस्र में अरबी की 8 से 10 इकसाम बोली जाती हैं, जबकि यूनानी, आर्मेनियाई, बीजा, सीवी और चंद दूसरी जुबानें थोड़ी थोड़ी तादाद में बोली जाती हैं। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 73 साल के लगभग है। तालीम की शरह इस मुल्क में 76% के करीब है। फुटबॉल इस मुल्क की कौमी और सबसे मकबूल खेल है। स्क्वाइश, टेनिस और ओलंपिक्स की दीगर खेलें भी इस मुल्क में काफी तादाद में खेली जाती हैं। मिस्र ने अब तक 4 नोबेल प्राइज अपने नाम का रखे हैं। मिस्र का झंडा 3 मुल्कों के झंडों से मुमासलत रखता है, जिनमें शाम, इराक और यमन शामिल हैं। बाज मिस्र का कौमी परिंदा है। आप बाज को मिस्र के कौमी परचम और आर्मी के लोगों पर भी देख सकते हैं। मिस्र में 2011 में आने वाले इनकलाब ने बहुत तब्दीलियां रूनुमा की। इन तब्दीलियों की वजह एक तरह से फेसबुक को भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस इनकलाब में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार था। इसी वजह के पेश नजर मिस्र के एक बाप ने अपनी बेटी का नाम फेसबुक रख दिया, जिसका पूरा नाम फेसबुक जमाल इब्राहिम है। मिस्र अरबों की हामल आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कमल का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। अंजीर का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। मिस्र अफ्रीका का दूसरा बड़ा मुल्क है। मिस्र का 90% रकबा सहराओं पर मुश्तमिल है। मिस्र की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत के शोबे से आता है, मगर इस मुल्क में ज़राअत के शोबे से सिर्फ 30% आबादी मुंसलिक है, जबकि 15% सियाहत के शोबे से जुड़ी हुई है। मूवी इंडस्ट्री के हवाले से मिस्र अरब दुनिया का पहला मुल्क था जहां सबसे पहले इस सनत की तरफ सरकारी सतह पर जोर दिया गया था। मिस्र के टीवी चैनल्स पर हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई भी प्रोग्राम नशर नहीं हो सकता। कहा जाता है कि कदीम मिस्र तामीर और तरक्की के साथ साथ फैशन का भी गहवारा हुआ करता था। मिस्र में दुनिया का सबसे पुराना ड्रेस भी खोजा गया है, जिसके बारे में ये कियास आराइयां जारी हैं कि इस ड्रेस की उम्र कोई 5000 साल पुरानी है। मिस्र के फिरौनों और मलकाओं के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे चैनल इन्फोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।